Assalamu alaikum. I welcome you all to this wonderful platform of JK Bose Foundation classes. Today is the second lecture of the chapter Reproduction in Animals. इससे पहले बच्चों हमने डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन क्या होती हैं और रिप्रोडक्शन के टाइप्स, जिसमें मैंने आपको बच्चों उसमें पढ़ाया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उसमें मैंने आपको ये भी बोला था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स हैं, और उसमें मैंने आपको पढ़ाया कि बर्डिंग क्या होती हैं और फिशन क्या होता है। आपके सिलेबस में बच्चों यही दो टाइप्स हैं, हालांकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 6 टाइप्स होते हैं। ठीक है ना। तो आज बच्चों हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है ना। सबसे पहले बच्चों बात करेंगे ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चों बात करेंगे ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसकी लोकेशन बच्चों अगर हम देखेंगे ये कहां पे लोकेट होता है, तो मैं आपको बोल रहा हूं ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बच्चों जो पेल्विक कैविटी होती है, क्या होती है, जो पेल्विक कैविटी होती है, इसी पेल्विक कैविटी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ठीक है ना। और सबसे पहला ऑर्गन जो इसमें आता है, ठीक है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो बच्चों आता है अपियर ऑफ टेस्टिस। ठीक है ना। टेस्टिस बच्चों प्लूरल है, और इस टेस्टिस का जो सिंगुलर है ना, वो है क्या, वो है टेस्टिस। और याद रखेगा बच्चों ये जो पेयर ऑफ टेस्टिस है, ठीक है ना, मेल्स में यही क्या होते हैं, मेल्स में यही प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। कौन, ये टेस्टिस होते हैं। मेरी बात आपको बच्चों समझ आ रही है। ठीक है ना। पेयर का मतलब बच्चों दो होते हैं, आपको पता है कि दो टेस्टिस होते हैं, और ये जो टेस्टिस होते हैं इसका सिंगुलर है क्या, टेस्टिस। तो बच्चों जानेंगे ये जो क्या नाम है इसका, टेस्टिस होते हैं, ये मेल्स के प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो किसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो बच्चों इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में। और सबसे पहली बच्चों बात करेंगे ये जो टेस्टिस होते हैं ना, ये टेस्टिस कहां पे होते हैं, ये टेस्टिस बच्चों हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं, यानी कि आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। कहां पे होते हैं, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। गौर से सुनिएगा बच्चों मेरी बात, मैं क्या आपको बोल रहा हूं, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होते हैं। यानी कि अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर है, खाली यही टेस्टिस, ठीक है ना, ये क्यों बाहर हैं, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि इसको, इन टेस्टिस को बाहर से एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बच्चों होते हैं। उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर जैसे कि बच्चों आपको यहां पे नजर आ रहा है, इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर का नाम है स्क्रोटम। क्या, सिक्रोटम है। क्यों बच्चों हमारे बॉडी के बाहर होते हैं, मेल के बॉडी के बाहर ये टेस्टिस क्यों होते हैं, क्योंकि बच्चों स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए, स्पर्म बच्चों मेल सेक्स सेल बनाने के लिए इसको टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए। ठीक है ना। इसलिए अल्लाह पाक ने बच्चों इन टेस्टिस को एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रखे हैं, यानी कि बॉडी के बाहर होते हैं। क्यों, ताकि बच्चों ये क्या हो, यानी कि स्पर्म बनाने के लिए इनको बॉडी टेम्परेचर से टेम्परेचर कम होना चाहिए, इसलिए बच्चों आउटसाइड से, ठीक है ना, हमारे आउटसाइड से बच्चों एब्डोमिनल कैविटी के बाहर से इसको क्या मिलता है, इनको टेम्परेचर कम मिलता है, इसलिए बच्चों ये कहां पे होते हैं, ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं, ये टेस्टिस। तो गौर से सुनिएगा बच्चों, इस ये जो स्क्रोटम है, इसी के अंदर क्या होते हैं, इसी के अंदर बच्चों ये टेस्टिस होते हैं। मैंने आपको बोला ये जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस क्या होते हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है ना, यानी कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो डायरेक्टली किसमें इन्वॉल्व होते हैं, रिप्रोडक्शन में होता है। और इनका काम होता है, स्पर्म सेल कहां से बनते हैं, मेल सेक्स सेल कहां से बच्चों बनते हैं, इन्हीं टेस्टिस से बनती है। और मैं आपको बच्चों बोल रहा हूं, जब हम
क्या करते हैं, अगर हम एक टेस्टिस को बच्चों देखेंगे, यानी कि इसका एंटर, यानी कि इसको डाइसेक्ट करते हैं, देखो तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है ना। यानी कि ये जो टेस्टिस होते हैं, मैंने बच्चों एक टेस्टिस को बच्चों लाया है, ठीक है ना, तो मैंने इसको डाइसेक्ट किया, तो इसमें बच्चों मैं आपको बोल रहा हूं कि इसको ऐसे 3 लेयर्स होते हैं। क्या होते हैं इसको बच्चों, क्या होते हैं इसको ऐसे 3 लेयर्स होते हैं। कितने लेयर्स होते हैं, 3 लेयर्स बच्चों इसको होते हैं। एक लेयर ये बच्चों क्या है, ये इसकी 2 लेयर है, यानी कि कवरिंग्स होते हैं, और ये इसकी क्या है, ये बच्चों इसकी तीसरी लेयर है। गौर से सुनेगा, इन तीनों लेयर्स को बच्चों, ठीक है ना, तीनों लेयर्स को हम इकट्ठे बोलते हैं ट्यूनिके। तीनों लेयर्स को हम इकट्ठे क्या बोलते हैं, ट्यूनिके बोलते हैं, ठीक है ना। अब मेरी बात गौर से सुनो, अंदर से बच्चों क्या होता है, अंदर से इस टेस्टिस के अंदर क्या होता है, ठीक है ना, गौर से सुनेगा बच्चों, इसको अंदर से, कि यहां से इसको क्या होता है, अंदर से बच्चों इसको ऐसे चैम्बर्स होते हैं। गौर से सुनेगा, ऐसे बच्चों इसको चैम्बर्स होता है, बहुत सारे चैम्बर्स बच्चों इस टेस्टिस के अंदर होता है, ठीक है ना। हर एक चैम्बर को, जैसे कि बच्चों ये भी एक चैम्बर है, ये भी एक चैम्बर है, ये भी एक चैम्बर है, यानी कि खाने जैसे होते हैं, ठीक है ना। हर एक को क्या होते हैं, हर एक चैम्बर जो होता है ना, इसको बच्चों हम बोलते हैं टेस्टिक्यूलर टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल बोलते हैं। और जब हम देखते हैं कि बच्चों इस टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल के अंदर क्या होता है, तो मैं आपको बोल रहा हूं इस टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल के अंदर बच्चों क्या होता है, इस टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल के अंदर बच्चों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। ऐसे कुछ हर एक टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल में बच्चों ऐसे कुछ रॉड शेपर, ठीक है ना, ऐसे बच्चों कुछ रॉड शेपर, कुछ रॉड शेपर स्ट्रक्चर्स बच्चों ऐसे कुछ होते हैं यहां पे। हर एक टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल में बच्चों ऐसे 3 ये प्रेजेंट होते हैं, रॉड शेपर स्ट्रक्चर्स होते हैं। हर एक स्ट्रक्चर को, यानी कि एक सिलेंड्रिकल या बच्चों एक रॉड शेपर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसको बच्चों हम बोलते हैं सेमिनिफेरस सेमिनिफेरस टिब्यूल। क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल। तो कहने का मेरा मतलब है, जब हम देखते हैं कि बच्चों इस टेस्टिस का मैंने डाइसेक्ट किया है, तो इसमें मैंने बोला कि हर एक इसके अंदर टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल के अंदर 3 रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है ना। एक स्ट्रक्चर को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इसको बच्चों हम बोलते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स बोलते हैं। और जब हम इस सेमिनिफेरस टिब्यूल को देखते हैं, ठीक है ना, जब हम इसको एक सेमिनिफेरस टिब्यूल को बच्चों देखते हैं, जैसे कि मैं आपको यहां पे बोलूंगा, ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल बच्चों होता है ना, ऐसा कुछ ये सेमिनिफेरस टिब्यूल होता है, ठीक है ना, ऐसा बच्चों ये सेमिनिफेरस टिब्यूल होता है। और ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल होता है, इसके अंदर बच्चों क्या होता है, इसके अंदर 2 किस्म के सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, इसके अंदर बच्चों 2 किस्म के सेल्स होते हैं। किसके अंदर, इस सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर। एक सेल बच्चों ये है, इस सेल का नाम है स्पर्मेटोगोनिया सेल। एक सेल का नाम है स्पर्मेटोगोनिया सेल। गौर से सुनिएगा बच्चों मेरी बात, एक सेल का नाम है स्पर्मेटोगोनिया सेल। और ये जो दूसरी किस्म की सेल होती है ना इसके अंदर, इस सेल को बच्चों हम बोलते हैं सर्टोलाई सेल। क्या बोलते हैं, सर्टोलाई सेल बोलते हैं, या इसी को बच्चों हम बोलते हैं, दूसरा नाम इसको हम बोलते हैं सपोर्टिंग सेल भी हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग सेल भी बोलते हैं। कहने का मेरा मतलब है, इसका मतलब है बच्चों, ये जो यहां पे इस सेल पे आप नजर रखेगा, ये जो बच्चों ये सेल है ना स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है ना, स्पर्मेटोगोनिया सेल से ही मेल सेक्स सेल बनती है, जिस मेल सेक्स सेल को बच्चों हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजुआ। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजुआ। इसी को बच्चों हम शॉर्ट फॉर्म में हम इसी को स्पर्म बोलते हैं। इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, इसी को बच्चों हम शॉर्ट फॉर्म में स्पर्म बोलते हैं। तो इसका मतलब है, जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं, इन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर 2 किस्म के सेल्स होते हैं, ठीक है ना। एक किस्म की सेल को बच्चों हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और इसी स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनती है, इस स्पर्मेटोगोनिया सेल से बच्चों मेल सेक्स सेल, जिसको हम स्पर्मेटोजुआ या स्पर्म बोलते हैं। मगर बच्चों गौर से सुनेगा, स्पर्मेटोगोनिया से डायरेक्टली स्पर्मेटोजुआ, ठीक है ना, या स्पर्म सेल नहीं बनती है। क्या, इससे डायरेक्टली ये स्पर्म सेल नहीं बनती है,
ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों बीच में इसको स्टेज आते हैं, मगर कहने का यहाँ पे मेरा मतलब है कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है, कौन सी सेल है? स्पर्मेटोगोनिया सेल। इस स्पर्मेटोगोनिया सेल से ये स्पर्मेटोजुआ बनना, इस प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया सेल। इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। और याद रखना बच्चों, अब जो ये सेल बच्चे हैं ना, सर्टियोल सेल, ठीक है ना, ये सर्टियोल सेल या सपोर्टिंग सेल क्या करते हैं? ये इन स्पर्मेटोगोनिया सेल्स को क्या करते हैं? ये बच्चों इनको न्यूरिश करते हैं। क्या करते हैं? ये इनको न्यूट्रिशन बच्चों देते हैं। तो ये था क्या? ये था बच्चों हमारे इसमें यानी कि क्या नाम है इसका, जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसमें बच्चों ये टेस्टिस आते हैं ना। यहाँ पे बच्चों देखो आप, ये जो टेस्टिस यहाँ पे इधर, ठीक है ना, ये जो टेस्टिस होते हैं, ठीक है ना, ये बच्चों टेस्टिस है, ये पहला पार्ट है हम, ठीक है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसके बाद जब क्या होते हैं कि जब इन टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स बच्चों जो होते हैं या सेमिनिफेरस ट्यूबुलस के अंदर बच्चों ये स्पर्मेटोजेनेसिस होते हैं, उसके बाद बच्चों ये क्या बनते हैं? ये मेल सेक्स सेल बनते हैं। तो यहाँ पे नजर रखिए बच्चों। इसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो है बच्चों यहाँ पे ये जो कॉइल्ड पार्ट होता है, यहाँ पे ये जो हाईली कॉइल्ड पार्ट यहाँ पे होता है, इस हाईली कॉइल्ड पार्ट को हम एपिडाइमिस बोलते हैं। तो यहां पे बच्चों आप नजर रखिएगा, जो दूसरा पार्ट होता है, इस दूसरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एपिडाइमिस, ठीक है ना। एपिडाइमिस जो होता है, ये एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब होता है। क्या होता है? हाईली कॉइल्ड ट्यूब होता है। जब टेस्टिस के अंदर ये मेल सेक्स सेल्स बनते हैं ना, तो इसके बाद बच्चों इन मेल सेक्स सेल्स को कौन कैरी करता है? इसको बच्चों ये हाईली कॉइल्ड पार्ट कैरी करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एपिडाइमिस। और यही एपिडाइमिस बच्चों मेल सिस्टम में, ठीक है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो पार्ट होता है जो इन स्पर्म्स को बच्चों टेम्पोररी के लिए स्टोर रखता है। क्या रखता है? स्टोर रखता है। इसके बाद यहां से, ठीक है ना, यहां पे बच्चों देखो ये जो ट्यूब यहां से निकलता है, ठीक है ना, एक जो लॉन्ग ट्यूब निकलता है, इस ट्यूब को बच्चों हम बोलते हैं क्या? वास डिफेंस। क्या बोलते हैं? इस ट्यूब को हम बोलते हैं वास डिफेंस, या इसी को बच्चों हम बोलते हैं क्या? स्पर्म डक्स। क्योंकि दो टेस्टिस हैं तो दो स्पर्म डक्स हैं, या बच्चों हम कह सकते हैं दो क्या है? वास डिफेंस है। और इनका काम क्या होता है? जब ये स्पर्म्स, ठीक है ना, जब ये स्पर्म्स बच्चों क्या होते हैं कि एपिडेमिस में टेम्पोररी के लिए स्टोर रहते हैं, इसके बाद ये स्पर्म बच्चों इसी वास डिफेंस के जरिए से, यहां पे देखिएगा, ये जो वास डिफेंस है ना, इसी के जरिए से बच्चों ट्रांसपोर्ट होते हैं। क्या होते हैं? इससे बच्चों ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। और लास्ट में बच्चों क्या होता है? जब ये यहां से ट्रांसपोर्ट होता है ना, तो बच्चों दोनों, ठीक है ना, दोनों टेस्टिस से दो स्पर्म डक्ट्स होते हैं। तो आपस में बच्चों यहां पे एक, यहां पे ग्लैंड बच्चों, यहां पे ग्लैंड्स, दो ग्लैंड्स होते हैं, सेमिनल वेसिकल्स। जब ये इकट्ठे, यानी कि दोनों, एक टेस्टिस का भी एक स्पर्म डक, दूसरे टेस्टिस का भी बच्चों दूसरा क्या है? स्पर्म डक, इकट्ठे जब एक, ठीक है ना, इस सेमिनल वेसिकल को जब ये ज्वाइन करते हैं ना, तो ये एक कॉमन डक बनाते हैं। इस कॉमन डक को बच्चों हम क्या बोलते हैं? एजुकेलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं? एजुकेलेटरी डक्ट बोलते हैं। इसके बाद इस एजुकेलेटरी डक्ट जो होता है ना, तो बच्चों ये ठीक है ना, इसके बाद ये किसका सामना करना पड़ता है इसको? देखिए इसके बाद बच्चों इसके नीचे से इसको प्रोस्टेट ग्लैंड आता है। प्रोस्टेट ग्लैंड से बच्चों नीचे इसको क्या आता है? एक और ग्लैंड आता है। क्या आता है? एक और ग्लैंड बच्चों आता है। तो यहां से बच्चों इसको यूरिनरी ब्लैडर भी होता है, और यूरिनरी जो ब्लैडर, उसकी जो पाइप होती है, उसका जो ट्यूब होता है ना, ये भी बच्चों क्या इसी के साथ मिलता है। और इसके बाद बच्चों ये एक कॉमन ट्यूब बनाता है। क्या बनाता है? ये बच्चों एक कॉमन ट्यूब बनाता है। नहीं कि ये वाला जो कॉमन ट्यूब है ना, यहां से बच्चों, इस कॉमन ट्यूब को बच्चों हम यूरिथ्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरिथ्रा। और ये यूरिथ्रा बच्चों क्या होती है? यूरिथ्रा कॉमन पैसेज होती है। क्या होती है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये जो यूरिथ्रा होता है ना, ये कॉमन पैसेज होती है। ये वो कॉमन पैसेज होती है जिसके जरिए से बच्चों एक तो स्पर्म भी बच्चों
इसमें, ठीक है ना, इसके जरिए से चला जाता है, ठीक है ना, और इसी के जरिए से बच्चों जो यूरिन होता है ना वो भी इसी ट्यूब के जरिए से बच्चों पास आउट होता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि मेल्स में ये जो यूरिथ्रा होता है ना ये कॉमन पैसेज होती है फॉर बोथ स्पर्म एज वेल एज यूरिन। तो इसके बाद बच्चों ये जो यूरिथ्रा होता है, ठीक है ना, ये यूरिथ्रा आगे आगे, ठीक है ना बच्चों, ये तो क्या होता है कि बच्चों एक कॉमन पैसेज होते हैं, तो आगे जाके बच्चों इसी यूरिथ्रा को गोश्त चढ़ता है। क्या चढ़ता है? गोश्त चढ़ता है, और उसी को बच्चों हम बोलते हैं पेनिस। क्या बोलते हैं? इसको हम बच्चे बोलते हैं पेनिस। और आपको पता है कि ये जो पेनिस होती है, पेनिस ये मेल कपुलेटरी ऑर्गन होता है। क्या होता है? मेल कपुलेटरी ऑर्गन होता है, जो क्या करता है, यही ऑर्गन वो होता है जो मेल सेक्स सेल्स को इंट्रोड्यूस करता है किसके अंदर? फीमेल बॉडी के अंदर, यानी कि वेजिना के अंदर बच्चों क्या किया जाता है? इन स्पर्म्स को इंसर्ट किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। और है क्या ये पेनिस? ये मैंने बोला है कि ये बच्चों क्या होता है, ये पेनिस बच्चों होता है कि ये एक कपुलेटरी ऑर्गन जो कपुलेशन में बच्चों हेल्प करता है। मगर यहां पे मैं आपको बच्चों बोल रहा हूं, आपने क्या याद रखा है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बच्चों आपने याद है, इसमें पहले सबसे पहले टेस्टिस आते हैं, ठीक है ना। दूसरा पार्ट बच्चों आपने याद रखा, इसमें बच्चों टेस्ट ये एपिडाइडिमिस भी आता है, ठीक है ना। तीसरा पार्ट बच्चों इसमें आते हैं क्या? टू स्पर्म डक्ट्स आते हैं, जिनको मैंने बोला है कि इनको हम बच्चों, एक को हम बोलते हैं वास डेफिनिस, ये बच्चों आप याद रखेगा, ठीक है ना। ये इसका तीसरा पार्ट है। और चौथा पार्ट बच्चों आप देखोगे कि इसके अंदर ये एजुकेलेटरी डक्ट भी आता है। और पांचवा पार्ट आप बच्चों याद रखोगे, इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये यूरिथ्रा भी आता है। और लास्ट में बच्चों क्या आता है? लास्ट में ये पेनिस आती है। मगर हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बच्चे कुछ ग्लैंड्स भी आते हैं। क्या होते हैं? इसके अंदर बच्चों कुछ ग्लैंड्स भी एसोसिएट होते हैं। अगर बच्चों बात करेंगे, जैसे कि यहां पे मैंने बात की है, ये जो सेमिनल वेजिकल है, आपको पता है कि ये जो सेमिनल वेजिकल क्या करते हैं, ठीक है ना। सेमिनल वेजिकल बच्चों ये एक फ्लूइड बनाते हैं, ये एक फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, ठीक है ना, जिसको बच्चों हम बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? सेमिनल फ्लूइड। उस फ्लूइड के अंदर क्या होता है कि बच्चों, उस फ्लूइड के अंदर बच्चों क्या होता है, उसमें एक शुगर होता है जिसका नाम है बच्चों फ्रुक्टोज। और ये फ्रुक्टोज क्या करता है? ये फ्रुक्टोज बच्चों, देखिए जब यहां पे इस सेमिनल वेजिकल तक बच्चों जब ये पहुंचते हैं, ये स्पर्म्स ये क्या करते हैं, ये जो फ्रुक्टोस होता है ना, ये फ्रुक्टोस बच्चों इन स्पर्म्स को न्यूरिश करता है, यानी कि एनर्जी बच्चों देता है। क्या देता है? एनर्जी देता है। इसके साथ साथ मैं आपको बोलूंगा कि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये भी क्या है? ये भी बच्चों एक फ्लूइड क्या करता है, ये भी एक फ्लूइड सिक्रीट करता है। इस तरीके से बच्चों बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स जो होते हैं, क्या होते हैं, जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स होते हैं, वो भी इसमें आते हैं। वो भी क्या करते हैं? वो भी फ्लूइड बनाते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि वो क्या करता है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड बच्चों वो भी बनाते हैं एक फ्लूइड जिसको नाम है म्यूकस। और वो म्यूकस क्या करता है? वो म्यूकस लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना। ये था बच्चों हमारे पास क्या, ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और यहां पे बच्चों नजर रखेगा, ये जो फंक्शंस ऑफ टेस्टिस है, यानी कि जो टेस्टिस होते हैं, जो मेल्स के रियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, इसके फंक्शंस क्या है बच्चों? याद रखेगा, ये जो टेस्टिस होते हैं ना, एक फंक्शन इनका होता है मेल गमेट्स को बनाना, जो अभी मैंने आपको बोला है, जिन मेल गमेट्स को हम क्या बोलते हैं? स्पर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्म्स बोलते हैं। और याद रखेगा, हर एक जो टेस्टिस होते हैं ना, वो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बनाते हैं। इनकी टेस्टिस से बच्चों मिलियंस ऑफ मेल सेक्स सेल्स बनते हैं। एक काम बच्चों होता है कि इनका क्या, यानी कि मेल सेक्स सेल बना। दूसरा काम बच्चों होता है इंटेस्टिस का, वो क्या होता है? वो बच्चों होता है कि ये जो हार्मोन्स होते हैं, क्या होते हैं? जो हार्मोन्स होते हैं ना, हार्मोन्स भी इनका काम होता है बनाना, ठीक है ना। टेस्टिस का काम बच्चों होता है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो टेस्टिस ये ऑर्गन भी होता है, ठीक है ना, और ये ग्लैंड भी होता है। और ग्लैंड जो होता है ना, ठीक है ना, यानी कि जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या बनाना, वो एक्चुअली बच्चों इसमें क्या होते हैं? एक किस्म के सेल्स होते हैं, इनको हम लिडिग सेल्स बोलते हैं। वही लिडिग सेल्स बच्चों किनको सिक्रिएट करते हैं? वो बच्चों हार्मोन सिक्रिएट करते हैं। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन बच्चों है जो टेस्टिस क्या करते हैं, जो टेस्टिस बच्चों सिक्रिएट करते हैं।
टेस्टोस्टेरोन। आपको पता है कि ये जो टेस्टोस्टेरोन है ना, ये मेल्स में क्या करता है, ये बच्चों मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर उसको डेवलप करता है, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों, अब यहां पे ये जो स्पर्म है, ठीक है ना, यानी कि ये जो टेस्टिस का काम होता है स्पर्म बनाना। अब बच्चों एक स्पर्म सेल को, एक स्पर्मेटो जो जो स्पर्मेटोजुआ होता है, इसके बच्चों हम क्या देखेंगे, इसकी बच्चों हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं। नजर रखिए बच्चों, ये जो स्पर्म होता है मेल सेक्स सेल, इस मेल सेक्स सेल को बच्चों 4 पार्ट्स होते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले बच्चों, ईच स्पर्म सेल इज वेरी स्मॉल इन साइज, यानी कि आपको पता है कि इसी चैप्टर में बच्चों हमें फीमेल सेक्स सेल भी पढ़नी है, मगर अगर इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे ना, यानी कि स्पर्म को और ओवा को, ठीक है ना, या एग को, तो ये क्या होती हैं, ये मेल सेक्स सेल बच्चों उससे छोटी होती है साइज के हिसाब से। ये जो स्पर्म होता है ना बच्चों, ये छोटा होता है, और जब हम देखते हैं ना इसको बच्चों कितने पार्ट्स होते हैं, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि इसको 4 पार्ट्स होते हैं। हालांकि बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे बच्चों देखे हैं ये 3, मगर इसके कितने पार्ट्स होते हैं, इसके बच्चों 4 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट बच्चों ये वाला होता है, ये वाला पार्ट जो होता है, गौर से सुनिएगा, ये जो बच्चों ये वाला पार्ट है इसका, इस पार्ट को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इसको बच्चों हम बोलते हैं हेड। इसका मतलब है ये क्या है, ये जो स्पर्म सेल होती है, ठीक है ना, इसका पहला पार्ट बच्चों क्या होता है, इसका पहला पार्ट हेड होता है। क्या होता है, हेड, ठीक है ना। और इसी हेड के अंदर बच्चों क्या होता है, इसी हेड के अंदर इसको न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है ना। और आगे से बच्चों जो आगे वाला पार्ट होता है, ठीक है ना, जो इसका आगे वाला पार्ट होता है, यानी कि यहां पे मैं आपको बच्चों बोल दूंगा, ये जो आगे वाला पार्ट होता है ना, इस आगे वाले पार्ट को बच्चों हम एक्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो इस हेड का ये आगे वाला पार्ट होता है, इस आगे वाले पार्ट को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इस आगे वाले पार्ट को हम बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। याद रखिएगा बच्चों, इस एक्रोसोम के ऊपर, ठीक है ना, कुछ स्पेशलाइज्ड किस्म के क्या होते हैं, कुछ स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है ना। इन रिसेप्टर्स को बच्चों हम बोलते हैं एंटी फर्टिलाइजिंग, एंटी फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं, एंटी फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर्स बच्चों बोलते हैं। गौर से सुनिएगा, मैंने आपको क्या बोला है, ये जो मेल सेक्स सेल होते हैं, मेल सेक्स सेल को बच्चों कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो बच्चों हेड होता है, हेड के अंदर ही बच्चों क्या होता है, हेड के अंदर ही बच्चों न्यूक्लियस होता है। और मैंने आपको बच्चों बोला कि ये जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, यानी कि ये जो हेड होता है इस मेल सेक्स सेल का, आगे वाला जो पार्ट इसका होता है, इसको हम एक्रोसोम बोलते हैं। इस एक्रोसोम पे क्या होते हैं, कुछ स्पेशल किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं। उन रिसेप्टर्स को बच्चों हम बोलते हैं क्या, इन रिसेप्टर्स को हम बोलते हैं एंटी फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर्स, ठीक है ना। देखिए जब इस स्पर्म को मेल, ठीक है ना, फीमेल सेक्स सेल के साथ मिलना होता है ना, तो वहां पे बच्चों क्या होते हैं, यानी कि उसके अंदर, यानी कि जो फीमेल सेक्स सेल होते हैं ना, उस पे बच्चों फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये रिसेप्टर्स बच्चों एक दूसरे को पहचानते हैं, क्या एक दूसरे को पहचानते हैं। तो बच्चों यानी, ठीक है ना, उस मेल फीमेल सेक्स सेल को पता चलता है, नहीं ये मेरी ही स्पीशीज का क्या है, स्पर्म है। तब जाके बच्चों ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, लेकिन जब ये पहले पहचानते हैं उसके बाद एक दूसरे के साथ मिलते हैं। और यहां पे बच्चों देखिएगा, इसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है, ठीक है ना, इसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है, यहां पे बच्चों एक और पार्ट होता है, ठीक है ना, यहां पे, ठीक है ना, जो नैरो ही छोटा होता है, ठीक है ना, नैरो ही होता है। इस पार्ट को बच्चों हम बोलते हैं नेक। क्या बोलते हैं, नेक। इसका मतलब दूसरा पार्ट जो है मेल सेक्स सेल्स का, वो है नेक। और ये जो बच्चों आपको ये पार्ट देखने को मिल रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, यहां से ये वाला पार्ट, ठीक है ना, इस पार्ट को हम बोलते हैं मिडल पीस। क्या बोलते हैं, मिडल पीस बच्चों बोलते हैं। और इस मिडल पीस के अंदर क्या होते हैं, इस मिडल पीस के अंदर बच्चों बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। क्या होते हैं, इस मिडल पीस के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, इस स्पर्म सेल को बच्चों एनर्जी देते हैं।
क्या देते हैं, एनर्जी बच्चों देते हैं। और जो लास्ट वाला ये पार्ट होता है ना, इसी पार्ट को बच्चों हम क्या बोलते हैं, टेल। आपको पता है कि ये जो टेल होती है ये क्या करता है, ये इस स्पर्म को मूवमेंट में हेल्प करता है। किसमें बच्चों हेल्प करता है, तो हमें बच्चों बात ये तय हो जाती है, क्या होती है कि ये जो मेल सेक्स सेल होती हैं, मेल सेक्स सेल को 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट बच्चों होता है इसका हेड, दूसरा पार्ट बच्चों होता है नेक, तीसरा पार्ट बच्चों होता है मिडल पीस, जिसके अंदर क्या होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है ना। और याद बच्चों रखिएगा, जो इसका तीसरा पार्ट है, ठीक है ना, इसको हम टेल बोलते हैं। और टेल क्या करते हैं, ये इसको मोटिलिटी यानी इसको मूवमेंट करने में हेल्प करता है। ये था बच्चों हमारे पास क्या, ये था हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल सेक्स सेल, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, उसमें बच्चों हम देखेंगे कि ये जो क्या होता है कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल सेक्स सेल बच्चों देखेंगे। इसके बाद बच्चों मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए, ठीक है ना, तो बच्चों आप क्या करोगे, आप यहां पे काम करोगे कि ये जो कोड यहाँ पे आपको बच्चों अभी आएगा, ठीक है ना, आप इसी को क्या करोगे, आप इसी को बच्चों स्कैन करोगे, ताकि आप क्या करोगे, आप नोट्स बच्चों हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।